अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक सैमसंग की एलईडी है जी 32 इंच की। इसमें जब हम इसको पावर देते हैं इसमें कोई चीज़ शो नहीं होती, जैसे इसमें पावर आ ही नहीं रही। इस जगह पर जो इसकी लाइट के लिए ये सेंसर और लाइट के लिए दिया गया है ना हिस्सा, इसमें वोल्टेज वगैरह नहीं शो होते इस जगह पर, ये वाले इसका। अब इसको मैंने पावर दिया हुआ लेकिन इसमें कोई चीज़ शो नहीं होगी। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है स्टार अल्ताफ़। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। मैं अभी इसे ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है, क्या इसका बोर्ड ख़राब है या इसका और कोई फॉल्ट है। ये अब मैं इसको बैक के इसके टोटल पेज ओपन करने लगा हूँ। ठीक है, ये इसका प्लास्टिक वाला हिस्सा जो है ये इसका ओपन होगा। ये बाकी इसकी मेटल की प्लेट है जी। ठीक है जी, ये इसका प्लास्टिक का हिस्सा है। इस हिस्से को मैं ओपन करने लगूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ओपन कर लिया है जी। ठीक है जी, अब इसमें मैं ये इसके ग्रे वगैरह उतार के इनको अलग कर देता हूँ। ये स्पीकर वगैरह को ये इसके एक हिस्सा ओपन करके अलग हो जाएगा। ये इसको सेंसर मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है जी, अब इसको पावर देकर चेक करते हैं क्या इसमें क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा है। इसका सप्लाई का प्रॉब्लम है या इसके आगे बोर्ड का प्रॉब्लम है। ठीक है जी, ये मीटर का एक ग्राउंड रॉड मैंने ग्राउंड पर लगा दिया। ठीक है जी, अब हमने ये करना है कि इसके जो हमारी सप्लाई है इसकी क्या हमने ये चेक करना है क्या वो वोल्ट निकाल रही है कि नहीं निकाल रही। ठीक है जी, ये इसके वोल्ट निकल रहे हैं जो इसके लैंप के लिए इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी, ये इसके वोल्टेज आ रहे हैं जो इसको हमारे LVDS जैक में भी मिलते हैं और इसको प्रोसेसर वगैरह को भी मिलते हैं, साउंड को मिलता है। बाकी बोर्ड को ऑन करने के लिए जो इसको वोल्ट होते हैं वो इसके लिए 12 वोल्ट होते हैं, वो इसके 12 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, अब इसका मकसद ये है कि हमारी सप्लाई तो बिल्कुल ठीक काम करे, सप्लाई में तो कोई फ़ॉल्ट है नहीं। जो फ़ॉल्ट है हमारा ये आगे इसके बोर्ड में फ़ॉल्ट है। ठीक है, ये आगे वाले हिस्से में। अब हमने ये चेक करना है कि हमारा ये आगे बोर्ड में क्या फ़ॉल्ट है जिसकी वजह से ये अब हमारा सेट ऑन नहीं हो रहा। ठीक है जी, उसके लिए उन्होंने ये 2 मेलर लगाए हैं। ये इसका मैं LVDS जैक उतारने लगा हूँ। ये इसके ये एक मेलर लगाया गया, दूसरा ये लगाया गया। ठीक है जी, ये मेलर इसलिए लगाए गए हैं कि इनके वोल्टेज इनके पीछे ये वाले SMD होते हैं रेगुलेटर, इनको कंट्रोल करने के लिए ये मेलर होते हैं। हमें इनसे ये निशानदेही हो जाती है कि ये हमारे वोल्टेज के लिए हैं। ठीक है जी, ये इसके 1.1 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, इस सिस्टम के लिए ये इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, वो भी सिस्टम के लिए होते हैं और USB वगैरह के लिए। उसके बाद आ जाती है ये हमारी फ्लैश। इस फ्लैश पर इसके 3.3 वोल्ट होने चाहिए इस पिन पर। ये देख लें, इस पिन पर 3.3 बजाय होने के बजाय इस पर 1 वोल्ट आ रहा है, 1 कुछ वोल्ट, 1.2 वोल्ट। ठीक है जी, क्योंकि इस पर 3.3 वोल्ट होने हैं तब इसकी फ्लैश ने भी वर्क करना है और इसके सिस्टम ने भी वर्क करना है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये इसके 3.3 किस हिस्से से इसके बंद हो चुके हैं। ठीक है जी, किस वजह से इसके 3.3 वोल्ट नहीं आ रहे। अब हमने ये ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद मैं आपको बताता हूँ वो क्या कौन से हिस्से से ये बंद हो चुके हैं। ये हमें इसका जो इस फ्लैश को जिस इसमें वोल्टेज देने हैं ना वो हमें मिल चुका है। ठीक है जी, ये रेगुलेटर इसका 1 वोल्ट का ये भी इसको मिलता है, 1.1 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट का USB वगैरह को। ठीक है जी, उसके बाद इसी 5 वोल्ट से इसके नीचे एक IC है, ये वाला देखो, ये वाला, ये भी रेगुलेटर है। ठीक है जी, इसने इस फ्लैश को भी IC को वोल्ट देने हैं। ठीक है, इसने 5 वोल्ट इसको देने हैं और इसने फिर इसको देने हैं। ठीक है जी, वो इसलिए ये इसका IC डेड हो चुका है, ये वाला डेड। इसकी जगह पे अब हम
मार्केट में एक चिप मिल जाती है, वो भी लगा सकते हैं। अगर वो ना लगाना चाहें तो ये सेम आईसी भी मिल जाता है, ठीक है जी, वो भी आप लेकर लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो ये कोशिश करते हैं ये वाला हमें मिल जाए, हम वो लगा कर चेक कर लें, ठीक है जी। उसके बाद आगे चेक करते हैं। ये अब मैंने इसमें आईसी लगा दी है जी, जो इसके रेगुलेटर को फ्लैश को वोल्ट जाने थे ना, इस आईसी ने देने थे, ठीक है जी। वो अब मैंने ये एक और बोर्ड से उतार कर लगाया है, ठीक है जी। इस बोर्ड से, ये मेरे पास इसके साथ वाला बोर्ड बिल्कुल पड़ा था, ठीक है, सेम सेम। ये इस जगह से मैंने उतारा है बोर्ड से और इसके ऊपर लगा दिया। इसके लगाने से अब इसके वोल्टेज भी बन चुके हैं। मैं आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ और सेट भी दिखाता हूँ, वो ऑन हुआ है या नहीं हुआ, फ्रंट से चेक कराता हूँ आपको। ये अब मैं आपको इसके वोल्ट चेक कराने लगा हूँ, ठीक है जी। जो इसके पहले ये देख सकते हैं कि 1 वोल्ट आ रहा था, ये आप देख लें 3.3 वोल्ट आ चुके हैं, ठीक है जी। और हमारी एलईडी भी ऑन हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ। ये जो हमारा फॉल्ट मिला वो इसी सिर्फ इस रेगुलेटर आईसी की मदद से आईसी का ही फॉल्ट मिला, ठीक है जी। ये इसके चेंज करने से अब हमारा बोर्ड क्लियर हो चुका है। मैं फ्रंट से आपको चेक कराने लगा हूँ। ये अब मैं इसको पावर देने लगा हूँ जी, ठीक है जी। ये इसकी रेड लाइट ऑन हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि आप हमारी एलईडी भी मुकम्मल तौर पर ऑन हो चुकी है, ठीक है जी। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।